श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म पर प्रश्न। सनातन धर्म पर प्रश्न कैसे कर सकते हैं। प्रश्न की समस्या एक उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आ सकती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों, बैंकों और ऑफिसों में सार्वजनिक जिज्ञासाओं की निवृत्ति के लिए पूछताछ का दफ्तर होता है। प्रत्येक स्थान पर पूछताछ के लिए एक दफ्तर होता है, एक ऑफिस होता है। यहाँ लंबे लंबे वेतन वाले सुयोगी व्यक्ति केवल इसी काम के लिए महकमे की ओर से नियुक्त रहते हैं कि वे जनता की पूछताछ का उचित उत्तर दें। जनता उनसे 100 बार भी पूछे तो वे बुरा नहीं मानते, बराबर उचित उत्तर देते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे अनावश्यक उलझुल प्रश्न भी करते हैं कि जिन्हें सुनकर सर्वसाधारण को भी झुंझलाहट सी होती है। देखिए, जिनसे क्यों पूछा जाए वे घबराते नहीं हैं, क्योंकि वे उसी कार्य के लिए नियुक्त हैं। परंतु जिनके पास उत्तर ही नहीं है वो जल्दी घबरा भी जाते हैं। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी क्यों के उत्तर मिल जाते हैं। परंतु इस कार्यालय में इंचार्ज अजीब मिट्टी के पुतले होते हैं, अतः उनके धैर्य का बांध नहीं टूटता। तथे मुस्कुराते हुए 100 बार कहा सुना उत्तर पुनरपि अन्वादेश कर देते हैं, मतलब रिपीट कर देते हैं। परंतु यदि किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि वस्तुतः पूछताछ का अध्यक्ष नहीं, कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य न होगा। एक बार यदि उपकार की दृष्टि से कुछ बता भी दे तो पुनः पूछने पर झुंझला कर डांट ही बताएगा। ठीक इसी प्रकार सनातन धर्म रूप इस महान ऑफिस में 1-2 नहीं, पूरे 6 पूछताछ के कार्यालय खुले हैं। मतलब सनातन धर्म में 6 पूछताछ के कार्यालय हैं। वे कौन कौन से हैं देखिए। संसार भर की जिज्ञासाओं को क्यों को 6 भागों में विभक्त करके एक एक क्यों का सर्वांग पूर्ण उत्तर देने के लिए एक एक प्रधान अध्यक्ष और उसके अनेक सहकारी शिष्य प्रशिष्य नियत हैं। प्रधानाध्यक्षों के नाम हैं कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। इनने सभी क्यों के उत्तर अपने ग्रंथों में लिखे हैं। इन महात्माओं ने अपने अपने विभाग की सर्वांग पूर्ण दर्शन संचिका डायरेक्टरी तैयार कर रखी हैं, जिनके नाम हैं, उनके ग्रंथों के नाम हैं देखिए, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा और वेदांत। आप पूछिए कि यह संसार क्या है तो झट कपिल जी महाराज अपने शास्त्र सांख्य दर्शन को खोलकर उत्तर देंगे कि केवल 25 ही मूल तत्व हैं जिनसे यह अनंत प्रपंच दिख पड़ता है। बस इसी तरह पदार्थ की दृष्टि से प्रश्न करने पर गौतम जी प्रमाण प्रमेय आदि केवल 16 पदार्थ समझाकर आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। यदि आप इसी बात को और भी संक्षेप में पूछना चाहें तो श्री कणाद जी बात की बात में द्रव्य गुणादि केवल 7 ही पदार्थ के वर्णन उनसे शार्ट में समझा देंगे। अपनी देह के अस्तित्व और उसमें होने वाली अज्ञात शक्तियों को विकसित करके संदेह, लोकांतर गमन, पर काय प्रवेश, सर्वभूत रूत ज्ञान, क्षुत पिपासा निवृत्ति आदि अनंत सिद्धियों का भेद जानना चाहते हो तो इस क्यों का उत्तर महर्षि पतंजलि प्रदान करेंगे। यज्ञ यागादि अनेक धार्मिक क्रियाओं की इति कर्तव्यता से संबंध रखने वाली समस्त शंकाओं का समाधान श्री जैमिनी जी करेंगे। अंत में अत से लेकर इति पर्यंत सब प्रपंच के जन्म, स्थिति, निलय से संबंध रखने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री कृष्ण द्वैपायन वादरायण व्यास नर को नारायण तक पहुंचाने का मार्ग परिष्कृत कर देंगे। आपके उल्टे सीधे जितने भी प्रश्न होंगे उन सबके सर्वांग पूर्ण उत्तर देने के लिए उक्त ग्रंथों के अनेक भाष्यकार, टीका टिप्पणीकार और प्रस्थानत्रयी के उदार भाष्यकार तैयार बैठे हैं। इन धुरंधर महानुभावों के पास जाते हुए यदि आप अपनी अयोग्यता के कारण भयभीत होते हैं तो सिया राम मैं सब जग जानी के अनुसार आप में भी अपने इष्ट देव की बाकी झांकी देखने वाले
सौम्य मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के ही संपर्क में आ जाइए। वे ही आपके तुच्छ से तुच्छ और बड़े से बड़े दार्शनिक प्रश्न का आपकी ही भाषा में अकाट्य समाधान कर डालेंगे। क्या आपको शंका है कि निर्गुण कहा जाने वाला भगवान सगुण कैसे हो जाएगा? तो सुनिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं। देखिए, निर्गुण कहा जाने वाला, बहुत सारे कहते हैं भगवान तो निर्गुण है, ये फिर रामकृष्ण तो उनकी शरण में आते हैं। कोई कहता है कि हमारे उनके कबीरदास जी की शरण में आते हैं, वो ही प्रभु हैं। तो देखिए कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। यदि इतने भर भी आप जल और हिम उपल के तारतम्य को समझने में असमर्थ हैं, तो आपकी हिमालय प्रख्य बुद्धि की बलिहारी आप भूलकर भी एक दारुगत देखिए। एकू पावक युग सब ब्रह्म विवेकु के पचड़े में मत पड़िए। हाँ, तो सनातन धर्म में यह सब महात्मा क्यों कार्यालय के अवैतनिक अध्यक्ष हैं? संभवतः क्या निश्चित ही आपको इन तक पहुंचने का कष्ट भी न होने दिया जाएगा। मादृश कई स्वयं सेवक उक्त महानुभावों के द्वार पर ही जिज्ञासाओं की सुव्यवस्था के लिए निरंतर खड़े पाएंगे। आपकी शंकाओं के समाधान का तो हम ही प्रबंध कर सकेंगे। खबरदार, कुतर्कों और ननु नच किंतु परंतु से परिपूर्ण हुज्जतों का पुनिंदा व्यर्थ ही साथ न उठा लाना, क्योंकि ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। हम लोग इसलिए ही द्वार पर तैनात हैं। यदि हमें आपके पड़ोस में भी उक्त वस्तुओं की दुर्गंध आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुतर्कों का ऐसा चकनाचूर किया जाएगा, किंतु परंतु की ऐसी तुनतुनी तोड़ी जाएगी कि हुज्जतें हाय हाय करती हुई जहन्नुम रसीद हो जाएंगी। इसलिए हम उपयुक्त स्थापना द्वारा डंके की चोट यह घोषित करते हैं कि जिस भी तार्किक को अपनी क्यों का गर्व हो, वह सनातन धर्म के सामने आए। जिज्ञासु के स्वागत में हम पलके बिछाएंगे और हुज्जतबाजों को खरी खरी किंतु सभ्य भाषा में सुनाएंगे। सो जिस क्यों के पचड़े से पागल हुए पादरी प्लायताम के पाठ की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और जिस क्यों के मारे मुसलमान मौलाना मेमने की तरह मिमियाते हुए मगजमारी के मरीज बन जाते हैं, तथा बड़े से बड़े बौद्ध विद्वान जिस क्यों को बुद्धि बाए बताकर बातें बताना भूल जाते हैं एवं जिस क्यों की दहाड़ से विदीर्ण हृदय होकर दादा वाक्य को वेद मानने में दिलेर दकियानुस दयानंदी अपने सुध बुध का दिन दहाड़े दिवाला निकाल डालते हैं। अथच दूसरी सारी समाज सोसाइटियों के सदस्य भी जिस क्यों की सनक सवार हो जाने से सदा के लिए संदेह सागर में समा जाते हैं, उसी कल्पित ग्रंथों को डराने वाली महाकाली क्यों की सनातन रूप शंकर ने अपने अर्धांगिनी बना छोड़ा है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म का अपनी अभिन्न छाया माया से, धर्म का शास्त्र सम्मत तर्क से और क्या का क्यों से वही संबंध है जो कि सती साध्वी अनुगामिनी अर्धांगिनी का अपने सर्वस्व प्राणाधार पति से होता है। यह बात सर्वविदित है कि आजकल सनातन धर्म की प्रत्येक बात पर चारों ओर से क्यों का कोलाहल मचाया जाता है। यह भी आपको मालूम ही है कि पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित जन समुदाय को हमारा रहन सहन, हमारी उठ बैठ, हमारा जीवन मरण गर्ज है कि हमारी एहलौकिक और पारलौकिक समग्र दैनंदिनी चर्या अत से लेकर इति पर्यंत कोरी पोप लीला ही जचती है। इसलिए कथित बुद्धिवादी और धर्म परांगमुख न हो, उनकी भी धर्म में प्रवृत्ति बनी रहे। एतदर्थ गर्भाध्यान से लगाकर अंत्येष्टि पर्यंत समस्त संस्कारों की इति कर्तव्यता का प्रातः जागने से लेकर पुनः शयन तक की आनिक क्रियाओं का, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के विभिन्न अनुष्ठेय कर्मों की इयत्ता का, अमुक पदार्थों के स्पृश्य ग्राह्याग्राह्य और भक्ष्याभक्ष्य होने की व्यवस्था का गर्ज है कि सनातन धर्म की प्रत्येक रीति और नीति का सप्रमाण सयोक्तिक
वैज्ञानिक रहस्य प्रकट करने के लिए आस्तिक समाज के एकमात्र धर्माधर्म निर्णायक सर्वथा और सर्वदा शिरोधार्य शब्द प्रमाण के साथ प्रत्यक्षवादी किंवा बुद्धिवादी कहे जाने वाले लोगों को यथा कथनचित संतोष दिलाने वाली क्यों अर्थात हेतुवाद का भी धर्म निर्णय में विशेष स्थान है। इसलिए जहां पतंजलि जी महाभाष्य के शब्दों में शब्द प्रामाणिक का वयम कहते हुए वेद प्रतिपादन को प्रमाण मानने वाले कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं, वहां युक्ति प्रमाणाभ्यामी वस्तु सिद्धि कहते हुए युक्तिवाद का भी यथेष्ट आदर करते हैं। यही सनातन धर्म में क्यों का स्थान है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।